गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम विकास शर्मा, योर मैथ्स टीचर फ्रंट ऑफ यू। आज हम प्रोबेबिलिटी का जो टॉपिक है उसका एंड करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है उसकी एक इंट्रोडक्शन क्लास मैंने आपको दे दी थी और आज हम केवल इसके अलग अलग टाइप के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक पर वे सारे मैं आपको इस वीडियो में समझा दूंगा। तो देखिए, ये जो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, इस फॉर्मूले को आप बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे। ये फॉर्मूला एक एक स्टूडेंट को याद होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी में केवल एक ही फॉर्मूला है, वो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ये फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे। आप देखिए इस पर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, a bag contains 4 white and 5 blue balls। एक बैग के अंदर 4 white and 5 blue balls हैं। they are mixed thoroughly। What is the probability? What is the probability of getting? What is the probability of getting? Number 1, a white ball। Second, a green ball। Third, a red ball। Fourth, not blue। ये क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को देखिए, a bag contains 4 white and 5 blue balls, they are mixed thoroughly। What is the probability of getting a white ball, a green ball, a red ball and not blue? अब a ball not blue, देखिए तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, यहाँ पर व्हाइट बॉल कितनी है? व्हाइट बॉल है 5, ब्लू बॉल है ब्लू बॉल्स हैं, व्हाइट है 4, ब्लू कितनी है 5। टोटल बॉल कितनी हुई? टोटल बॉल है 9। टोटल कितना हो गया? 4 और 5 9। टोटल कितनी बॉल हो गई हैं? 9। अब मुझे जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल। देखिए बेटा, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल होगी तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम नीचे होता है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 9 में से आपने एक गेंद बाहर निकाली है और वो गेंद कौन सी है? वो है व्हाइट। तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4। तो कितना आ गया? 4/9। अगर मैं इसके सेकंड पार्ट को देखूं, देखिए सेकंड पार्ट है आ ग्रीन बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल जो होगी, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम तो 9 है, ग्रीन बॉल कितनी है बेटा? 5। आंसर। तो आप सभी को समझ आ गया होगा कि कैसे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। वैसे मैंने ऑनलाइन जूम पर आप सभी को ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था। अब देखिए थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। मेरे पास जो एक कंटेनर्स है, एक बैग है मेरे पास जिसमें 4 व्हाइट और 5 ब्लू गेंद है। तो इसमें से 5 ब्लू और 4 व्हाइट, टोटल बॉल मेरे पास 9 है। मैंने एक स्टूडेंट से बोल दिया थ्रो आउट 1 बॉल फ्रॉम इट, इसमें से एक बॉल निकाल लीजिए। स्टूडेंट्स ने एक बॉल निकाल ली है। स्टूडेंट्स ने बताया सर मेरे हाथ में जो बॉल है वो कैसी है? रेड है। लेकिन रेड तो इसके अंदर है ही नहीं, रेड तो है ही नहीं, व्हाइट है और ब्लू है। तो रेड के लिए आप क्या लिखोगे? 9 में से 0। 9 में से
0, क्योंकि रेड बॉल अगर उसके अंदर नहीं है तो उसने कोई भी गेंद नहीं निकाली है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी 0 आंसर। उसके बाद नॉट ब्लू, नॉट ब्लू भी ब्लू निकालना है हमें। ये जो ब्लू है 5 ब्लू है मेरे पास, सॉरी ये ब्लू है ना, ब्लू। यहाँ पर मैंने ब्लू की प्रोबेबिलिटी कितनी निकाली है 5/9। अगर नॉट ब्लू इसके ऊपर बार लगा देंगे, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लू है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लू जो होगी बेटा आप कैसे फाइंड करेंगे, अगर प्रोबेबिलिटी ब्लू की ये है तो नॉट ब्लू की कितनी हो जाएगी, नॉट ब्लू की हो जाएगी, इसको आप इस फ्रैक्शन को ब्लू वाले को 1 में से माइनस कर देंगे। कितने में से माइनस कर देंगे, 1 में से माइनस कर देंगे। इस फ्रैक्शन को आप कितने में से माइनस कर दोगे, 1 में से माइनस। एक बार और सुनिए, अगर ब्लू की प्रोबेबिलिटी ये है, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू थ्रो आउट अ ग्रीन बॉल। अगर ग्रीन बॉल की पूछता है तो 5/9, और अगर वो पूछ ले कि नॉट ब्लू, तो नॉट ब्लू पर आप इसी फ्रैक्शन को 1 से माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 9 - 5/9, तो आ जाएगा 4/9 आंसर। कितना आ जाएगा, 4/9। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, a bag contain, question number 2, a bag contains 5 white, 6 red and 4 green balls। बेटा मैंने रेड को आर लिख दिया, इसको व्हाइट को क्या लिख दिया है, W। One ball at random, one ball is drawn at random, one ball is drawn at random, what is the probability of getting number 1 green ball, number 2 white ball, number 3 red ball, और नंबर 4 not red। This is the question. A bag contains 5 white, 6 red and 4 green balls. One ball is drawn at random। देखिए एक बैग में 5 बॉल, 6 रेड, वाइट, रेड एंड ग्रीन बॉल्स हैं, उन सबको हमने एक साथ मिक्स कर दिया और उसमें से एक बॉल निकाल लिया। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अलग अलग। देखिए सॉल्यूशन, यहाँ पर वाइट बॉल कितनी है, वाइट बॉल है 5, रेड बॉल है 6 और ग्रीन बॉल है 4। टोटल कितनी बॉल हुई, टोटल बॉल हो गई है 15। टोटल बॉल कितनी हो गई है बेटा, 15। टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी है, 15। आई हैव टू फाइंड, टोटल बॉल हो गई है 15। अब मुझे इसमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल पॉसिबल आउटकम तो मेरे पास 15 है, 15 और ग्रीन कितनी बॉल है, ग्रीन देख लीजिए 4, तो आंसर हो गया है 4/15। सेकंड देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल, वाइट बॉल टोटल आउटकम 15 है, वाइट कितनी है 5। बेटा अगर वो लोएस्ट टर्म में आ सकता है तो उसको लोएस्ट कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3। 4 देखिए, थर्ड पार्ट है रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। तो रेड बॉल कितनी आ जाएंगी, 15 आउट ऑफ
6 आ जाएगा, 6 आउट ऑफ 15, 15 में से 6 प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल आने की, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी गेटिंग रेड बॉल। 4 देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट रेड, प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द बॉल नॉट रेड, फॉर नॉट रेड यू विल subtract 6 upon 15 from 1, you will subtract 6 upon 15 from 1 because the probability of getting red is 6 upon 15 और probability of not red के लिए you will subtract this from 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 minus 6 upon 15, तो 9 upon 15, कितना आ गया 9 upon 15। 9 upon 15 को भी हम लोवेस्ट में ला सकते हैं, 3 3 जा 9 और 3 5 से 15, तो 3 upon 5 इस करेक्ट। बेटा मैंने बताया था अगर रेड की प्रोबेबिलिटी ये है तो नॉट रेड की क्या हो जाएगी 1 minus 6 upon 15। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन ये है 4 upon 15, तो नॉट ग्रीन की क्या होगी, नॉट ग्रीन के लिए क्या करूंगा मैं, नॉट ग्रीन के लिए मैं क्या करूंगा 1 minus 4 upon 15। ओके, फिर इस फ्रैक्शन को सोल्व कर लेना, 15 minus 4 upon 15 तो आ जाएगा 11 upon 15। तो ऐसे हम फाइंड करते हैं नोट रेड की नोट ग्रीन। नोट के लिए आप क्या करोगे, जो उसकी एक्चुअल है तो उसमें से 1 में से माइनस कर देंगे, जो इवेंट होने की है पॉसिबिलिटी की है उसको नोट के लिए आप 1 में से माइनस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज in a lottery, in a lottery there are 10 prize and 20 blanks and 20 blanks। एक लॉटरी है, उस लॉटरी में 10 प्राइज है और 20 ब्लैंक टिकट हैं, 20 ब्लैंक टिकट। ये जो टिकट हैं 10 टिकट्स पे तो आपको जो ये है लॉटरी जो है, लॉटरी में टिकट्स हैं कुछ 10 टिकट्स पे तो प्राइज मिलेगा, लेकिन उनमें से 20 टिकट कैसे हैं वो ब्लैंक है। तो अब उन सारे टिकट्स को ब्लैंक कर मिक्स कर दिया है बहुत अच्छे से। यू हैव टू ड्रॉ वन टिकट फ्रॉम दिस, तो जब आप एक टिकट वहां से निकालोगे उसमें से, तो यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइज। प्राइज के लिए आपको बताना है प्राइज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आ टिकट इज चूजन, ticket is chosen at random what is the probability of getting the prize, what is the probability of getting number 1 prize, number 2 not prize। देखिए एक लॉटरी है, उनमें से 10 स्लिप ऐसी हैं जिन पर आपको प्राइज मिलेगा और 20 स्लिप टिकट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ब्लैंक्स हैं। और टिकट इज चूजन एट रैंडम, जो सारी टिकट्स एक साथ बहुत अच्छे से मिक्स की हुई हैं, उनमें से यू हैव टू चूज 1 टिकट। एक टिकट आपने उठाया और आपके हाथ लग गया है प्राइज, तो प्राइज आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए यहाँ पर मुझे क्या करना है, प्राइज वाले टिकट क्या है, प्राइज कितने टिकट पर है 10, और जो ब्लैंक टिकट है प्राइज टिकट
प्राइस टिकट कितने हैं 10, ब्लैंक टिकट कितने हैं 20, टोटल टिकट कितने हैं 30। मेरे पास ब्लैंक टिकट 20 है, प्राइस वाले 10 हैं, टोटल टिकट 30 हो गए। आई हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस। प्रोबेबिलिटी किसकी काटनी है प्राइस की कितनी हो जाएगी 30 में से 10 पर क्या है प्राइस, 30 में से 10 पर प्राइस है, 0 से 0 कैंसिल, 1/3। तो प्राइस आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी 1/3। प्राइस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3। सेकंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ, सेकंड देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट प्राइस। प्राइस ना आने की कितनी है, मैंने बताया था प्राइस की ये है, ना आने की नोट प्राइस के लिए आप क्या करेंगे, नोट प्राइस के लिए आप इसको माइनस कर देंगे, नोट प्राइस के लिए क्या करोगे आप इसको माइनस करेंगे 1 - 1/3। तो ये आ जाएगा 3 - 1/3 कितना आ गया 2/3। कितना आ गया है 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, नेक्स्ट क्वेश्चन a dice is thrown at random, a dice is thrown at random a dice is thrown at random, find the probability, find the probability of getting, find the probability of getting, नंबर 1 पे है 2, नंबर 2 पे है 5, थर्ड देखिए a number less than 3, a number less than 3, उसके बाद 4 है a number less than 4, a number less than 4, उसके बाद है इवन नंबर, उसके बाद है ओड नंबर। तो यहाँ पर आपको ये फाइंड करनी है क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और लिख लो। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। तो बेटा देखिए एक डाइस होता क्या है, डाइस मैंने आपको बताया था लूडो में जो रहता है वो क्यूब शेप का, जिस पर 1 to 6 नंबर मेंशन होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं डाइस। क्या बोलते हैं उसको डाइस। तो देखिए डाइस पर कितने नंबर रहते हैं 6 सरफेस होते हैं उसके, और 6 के 6 सरफेस के मैंने यहाँ पर ये बना दिया अलग 1 2 3 4 5 6, ये नंबर उस पर लिखे होते हैं 1 to 6। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, a number less than 3, a number less than 3। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं 1 2 3 4 5 6 आ गया। उसके बाद a number less than 3, 3 से कम, 3 से कम, तो 3 से कम कितने हैं 1 2, दो नंबर 3 से कम है। a number less than 3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल पॉसिबल आउटकम डाइस के 6 होते हैं 1 2 3 4 5 6, उसमें पूछा है नंबर लेस देन 3 से कम कितने नंबर है 1 2, तो 2/6, तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6, कितना आया 1/3। सेकंड देखिए, सेकंड इज 2, आपने क्या करा कितना आ गया 2 आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 फाइंड करना है। 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल पॉसिबल आउटकम तो 6 है, 2 कितनी बार आया है उसमें 1 टाइम, तो 1/6।
उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 क्या होगी, 6 में से 5 भी 1 टाइम ही आएगा, 1/6। तो आपसे अगर डाइस के क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6 किसी की भी पूछता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 1/6 ही आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 भी 1/6 आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 भी 1/6 आएगा। अगर डाइस के क्वेश्चन में 1 to 6 नंबर यहाँ पर मेंशन है और इन नंबर की अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछता है तो क्या आएगा, 1/6 ही आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 1/6, सबका क्या आ जाएगा 1/6। नेक्स्ट देखिए, ये वाला देखिए, ये वन पार्ट था इसका, 2 था, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, बट ये वाला है इसका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट इज इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। टोटल पॉसिबल आउटकम तो 6 ही है हमारे, टोटल पॉसिबल आउटकम डायस में कितने हैं 6। अब मुझे इवन नंबर की निकालनी है। इवन नंबर 2 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, 6 भी इवन नंबर है, तो कितना हो गया 3/6। 2 भी इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है और 6 भी क्या है इवन नंबर, तो यह आ जाएगा 3/6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आ गया 1/2, कितना आ गया है 1/2। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर, ओड नंबर की देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर, तो यहाँ पर टोटल 6 पॉसिबल आउटकम है। 1 ओड नंबर है, 3 ओड नंबर है, 5 ओड नंबर है, तो 1 2 3, तो कितना जाएगा 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। उसके बाद देखिए कंपोजिट नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो नंबर 2 से ज्यादा फैक्टर रखते हैं, तो ये तो 1 फैक्टर रखता है, ये 2 रखता है, ये भी 2, क्योंकि ये 1 और 2 होंगे इसके फैक्टर, इसके भी 1 और 2, इसके 3 फैक्टर होते हैं और इसके भी। जो 2 से ज्यादा फैक्टर रखते हैं उसको क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो 4 और 6 यहाँ पर कंपोजिट नंबर है, तो 6 और कंपोजिट नंबर 1 और 2, तो यहाँ पर इसको लोवेस्ट में लेकर आइए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। पॉसिबल आउटकम टोटल 6 है, डाइस है, कंपोजिट नंबर है 4 और 6 यहाँ पर कंपोजिट नंबर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 coins find the probability of getting both tail, at least one tail, at most one tail, only head। तो ये कंडीशंस है, जब मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर 2 कॉइन को मैं एक साथ टॉस कर देता हूँ, 2 कॉइन को मैं टॉस करता हूँ तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है। देखिए दोनों पर हेड आ सकता है, दोनों पर टेल आ सकता है, एक पर हेड एक पर टेल, और एक पर टेल एक पर हेड। तो ये हमारे पास 4 कंडीशन बन सकती है जब मैं 2 कॉइन को एक साथ टॉस करता हूँ। जब मैं 2 कॉइन को एक साथ टॉस करता हूँ तो या तो एक दोनों पर हेड आ सकता है, दोनों पर टेल आ सकता है, इस पर हेड इस पर टेल, और नेक्स्ट इस पर हेड और इस पर टेल आ सकता है। तो ये 4 कंडीशन हमारे यहाँ पर बन सकती है। वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। देखिए फर्स्ट पार्ट है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल, कितना बोथ टेल, बोथ टेल। तो यहाँ पर टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम तो 4 है, 1 2 3 4। बोथ टेल के दोनों जो कॉइन है दोनों पर टेल आए, तो दोनों पर टेल आने की केवल एक कंडीशन है, तो 1/4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड पार्ट देखिए, एट लीस्ट वन टेल, एट लीस्ट वन टेल, एट लीस्ट वन टेल के लिए देखिए ऑल पॉसिबल आउटकम तो 4 ही रहेंगे। 1 टेल इसमें है, 1 टेल इसमें है, इसमें 2 टेल है, तो 2 है तो एक यहाँ तो हो गई, तो 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 3/4। नेक्स्ट इज एट मोस्ट 1 टेल, कितना थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल, एट मोस्ट 1 टेल के लिए यहाँ पर कितना 4 और
वन टेल देखिए, यहाँ पर वन है टेल, एट मोस्ट वन टेल, यहाँ पर वन टेल है, यहाँ पर वन टेल है। यहाँ हम नहीं ले सकते क्योंकि उसने कंडीशन रख दी है कि केवल एक ही टेल हो, तो केवल एक ही टेल इन दो में आएगा। तो यहाँ पर इसे लोएस्ट में लेकर आएंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। यहाँ पर देखिए क्या डिफरेंस है, यहाँ पर एटलीस्ट वन टेल, वो कह रहे हैं केवल एक, कम से कम एक टेल हो, तो कम से कम एक टेल इसमें है, कम से कम एक टेल इसमें है, कम से कम एक टेल इसमें है। वो बोल रहा है कम से कम एक टेल हो, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस वाली कंडीशन में हमने टेल को ऐड कर लिया था इसमें से। यहाँ पर बोल रहा है एट मोस्ट वन टेल, के ज्यादा से ज्यादा केवल एक ही टेल होना चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा टेल केवल इसमें और इसमें है, 2/4 और यहाँ पर 1/2। देखिए फोर्थ पार्ट है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली हेड, ओनली हेड। तो ओनली हेड में टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम तो 4 ही होंगे, और ओनली हेड, केवल हेड इसमें है, ओनली हेड तो केवल यहाँ पे है, यहाँ पे टेल है, यहाँ पे हेड टेल है, यहाँ पे भी टेल हेड है, तो ओनली हेड की केवल एक कंडीशन है, ये हो जाएगा 1/4। तो 2 पॉइंट पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आप सभी को समझा दिए हैं। तो आज हमारा जो प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक है ये बहुत अच्छे से खत्म हो गया है। जो हमारा टारगेट था कि हर एक वीडियो को आपको 2 बार देखना है, लेकिन ये जो प्रोबेबिलिटी की वीडियो है ये मोर देन 20 मिनट्स की है, और इससे पहली वीडियो होती थी वे 10 to 15 मिनट्स की होती थी, तो वो आपको 2 बार देखनी थी। ये वीडियो आपको 3 से 4 बार रिपीट करनी है, तभी आपको ये जो प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है ये क्लियर होगा। और अगर आप ये प्रोबेबिलिटी का टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, आपको 8th 9th और 10th क्लास के 90% प्रोबेबिलिटी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तक इतना ही 9th 10th में भी है। 10th में 1-2 टॉपिक अलग है, लेकिन 6th 7th 8th और 9th तक अगर प्रोबेबिलिटी में कोई क्वेश्चन बनता है तो वो यही है। 10th में भी यही क्वेश्चन आते हैं, तो ये 6 to 10 सभी बच्चों के लिए है, तो सभी को यही देखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे, स्टे होम, स्टे सेफ।